नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 इतिहास का हमने फुल डिटेल से सिलेबस भी करवाया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दिए। अब एक ऐसी सीरीज में आपको दे रहा हूं जो मिशन मेरिट है। अगर इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो हिस्ट्री में आप 95 अंक लेकर आ सकते हो, क्योंकि एक ऐसी पीडीएफ जिसे आरबीएसई ने खुद जारी किया है और इसको उत्तर सहित है। तो ना तो ये दिक्कत है कि उत्तर गलत है और ना ही ये दिक्कत है कि ये प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि आरबीएसई ने खुद जारी किया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा पेपर है। 10 मई को आप इन्हीं क्वेश्चनों में से देखने को मिलेगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखें, अच्छे से इसको समझें और सभी विषय की, पॉलिटिकल की भी आएगी, ज्योग्राफी की भी आएगी, हिंदी, अंग्रेजी, अदर विषय की भी इस चैनल पर ऐसी ही पीडीएफ में प्रोवाइड करवाऊंगा दोस्तों, जिससे आप 10 मई को एक अच्छा स्कोर हिस्ट्री में कर सको और बाकी विषय में भी कर सको। पहला प्रश्न हमारा कि किस ग्रंथ में भारत का नाम भारतवर्ष मिलता है, तो साथ में उत्तर भी दिए गए हैं। ब ऑप्शन आपका सही है। विष्णु पुराण में भारत का नाम भारत मिलता है। दूसरा प्रश्न है वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो वेदों की 4 संख्या इसमें बताई गई, आप देख सकते हैं। उत्तर दिया गया ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखें सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण है। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है, तो नयन चंद्र सूरी हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का वो स्थल जो राजस्थान में स्थित है, तो कौन सा है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में। ठीक है, रंगपुर, रोपड़, हुलासू ये नहीं है, कालीबंगा है राजस्थान में। ठीक है, फिर है बड़ुआ, जागा, रावजी एवं भाट उपरोक्त के बारे में सही कथन है, तो क्या कथन सही है कि ये राजस्थानी जातियों के नाम है। देखो ये भाट वगैरह ये होते हैं ना, ये क्या होते हैं, राजस्थानी जातियों के ये नाम है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज की प्रमुख पुस्तक कौन सी है, तो देखो मेगास्थनीज की तो इंडिका है ना, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका। ये तो मौर्य साम्राज्य में हमने डिटेल से इनको पढ़ा था। सिंधु सभ्यता के किस स्थल में विशाल स्टेडियम के अवशेष प्राप्त हुए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। सिंधु सभ्यता का वह स्थान जहां स्टेडियम के विशाल स्टेडियम के अवशेष मिले, कहाँ मिले, धोलावीरा में मिले। जातक ग्रंथ संबंधित है, किससे संबंधित है, जातक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है, किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, बिल्कुल ह्वेनसांग को कहा जाता है। ह्वेनसांग को क्या कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। किस वेद में यज्ञों से संबंधित जानकारी मिलती है, तो यज्ञों से संबंधित यजुर्वेद में मिलती है। कहाँ मिलती है, यजुर्वेद में मिलती है। वेदांत साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, वेदांत साहित्य को 6 भागों में बांटा गया है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, तो दोस्तों मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट है मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक या ग्रंथ कौन सी भाषा में है, तो पाली भाषा में। कौन से में, पाली भाषा में। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से ग्रंथों से सिंहल द्वीप का इतिहास ज्ञात होता है, तो दीपवंश और महावंश है। दो बौद्ध ग्रंथ है ना, दीपवंश और महावंश। नेक्स्ट है कोई 2 बौद्ध ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, महावस्तु और ललित विस्तार। आगम कौन से साहित्य के भाग है, तो आगम जैन साहित्य के भाग है। कौटिल्य की प्रमुख पुस्तक कौन सी है, अर्थशास्त्र है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कल्लन है। कौन है, कल्लन। कल्लन की पुस्तक का क्या नाम है, राजतरंगिणी है। राजस्थान में क्षेत्रीय साहित्य से संबंधित एक रचना का नाम बताओ, कौन सी, तो वो है चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज राजसो। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत रहता था, मेगास्थनीज रहता था। कौन रहता था, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, इंडिका नाम है। किस अधिनियम के अंतर्गत वंशावलियां न्यायिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जाती है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के द्वारा। प्राचीन काल में कितने प्रकार की मृद भांड संस्कृतियां पाई गई हैं, तो 4 प्रकार की पाई गई हैं। कितनी, 4। हाथी गुम्फा विलेय किससे संबंधित है, दोस्तों खारवेल से संबंधित है। किस शासक के सिक्कों पर अश्वमेघ पराक्रम लिखा
पाया गया है? तो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर। किस पर? समुद्रगुप्त के सिक्कों पर। नेक्स्ट है, हड़प्पा नामक स्थल कौन सी नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता के किस पुरा स्थल का बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? लोथल में मिले हैं। बंदरगाह के अवशेष कहाँ से? लोथल में। सिंधु सभ्यता के किस पुरा स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य? स्टार लगा लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन है। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा, हनुमानगढ़, राजस्थान से मिले। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? तांबे और कांसे से परिचित थे। किससे थे दोस्तों? तांबे और कांसे से परिचित थे। मुगल काल के कोई दो प्राचीन स्मारक कौन कौन से है? तो एक तो देवगढ़ का भीतरी गांव, देवगढ़ व भीतरी गांव के मंदिर, ये थे दो। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के किस पुरा स्थल पर विशाल स्नानागार के अवशेष पाए गए हैं? तो विशाल स्नानागार कहाँ पाए गए हैं? मोहनजोदड़ो से पाए गए हैं। किस पुरा स्थल पर विशाल जलाशय के अवशेष पाए गए हैं? विशाल जलाशय धोलावीरा से। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? भाव चित्रात्मक है। कौन सी है? भाव चित्रात्मक है। नेक्स्ट आप देखें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा किन्हें कहते थे? तो मेलुहा सिंधु वासियों को कहते थे। किस वेद में भारत भूमि को माता के रूप में माना गया है? अथर्ववेद में, पृथ्वी सूक्त में माना गया है। किस इतिहासकार का मत है कि प्रथम मानव प्रणाली का उद्भव भारत भूमि पर हुआ था? सर वाल्टर रेले का। किस पुराण में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है? अग्नि पुराण में। प्राचीन काल के पश्चिमी तट के दो बंदरगाहों के नाम बताओ। सोपारा और भृग कच्छ। नेक्स्ट है, युक्ति कल्पतरु नामक रचना किसकी है? तो राज भोज द्वारा ये रचित है। नेक्स्ट है, प्राचीन कालीन की नौकर शास्त्र से संबंधित रचना है। तो युक्ति कल्पतरु। नेक्स्ट है, प्राचीन कालीन लोह मत्स्य यंत्र किस कार्य हेतु था? तो दिशा ज्ञान हेतु नाविकों द्वारा काम लिया जाने वाला यंत्र था। प्राचीन काल में नौका प्रमुख को किस नाम से पुकारा जाता है? तो दो हैं, एक कर्णधार और दूसरा है महासारथ। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में नियामक किसे कहा गया है? नौका में पतवार संभालने वाले को क्या कहा जाता है? नियामक कहा जाता है। 10 मई को यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, फिर से मैं कह रहा हूँ, इनको अच्छे से तैयार करें। पाषाण कालीन मानव के उपकरण मुख्यतः किससे बने हुए थे? पाषाण अथवा पत्थर से। पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। मध्य पाषाण काल के औजारों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? ये सूक्ष्म आकार के होते हैं। किस काल में मानव द्वारा कृषि की शुरुआत की गई? तो नव पाषाण कालीन मानव द्वारा इसकी शुरुआत की गई। भारत के अलावा भारतीय संस्कृति का प्रसार किन देशों में था? तो कंबोडिया, चंपा, मलाया, जावा, सुमात्रा, बानिया, बाली और श्याम चीन। फिर अंगकोर वाट के मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। सिंधु सभ्यता के लेख युक्त अवशेष प्रमुखता क्या पाए गए हैं? तो मोहरे पाए गई है, लेख युक्त मोहरे, है ना। आरण्यक ग्रंथ किससे संबंधित है? दार्शनिक विषयों से संबंधित है। बौद्ध धर्म के आचरण संबंधी ग्रंथ कौन से है? त्रिपिटक है। प्रमुख लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? महरौली, दिल्ली में है। नेक्स्ट है, अल मसूदी की प्रमुख रचना जिसे इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? मिडास और गोल्ड। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आएंगे, और इस चैनल को आप देखते रहें। अच्छे अच्छे ऐसे PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।